फ्रीक्वेंसी वाला तो वो था कि भाई हमने फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट की थी वो तो फॉर्मुलेशन था ना सारा का सारा। एनर्जी पे आ जाओ इसी पे। अपनी पेंडुलम की वो स्पीड हाँ निकाली थी। एनर्जी पे आ जाओ, एनर्जी पे आ जाओ, एनर्जी पे आ जाओ। एनर्जी से बताना। एनर्जी, ठीक है। तो एक बात हुई थी भाई, एनर्जी स्टोर जो होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स से ही स्टोर होती है। हम्म। हाँ। रिस्टोरिंग फोर्स से ही वो स्टोर होती है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है यहाँ पर वो माइनस के एक्स होता है। अब वैसे भाई के क्या होता होगा वो एक अलग बात है, सबका अपना अपना है। और हम्म। ये फोर्स क्या होता है बेटा, ये फोर्स सिस्टम का फोर्स होता है। हम्म। और एनर्जी स्टोर जो होती है वो यू होती है, ऐसे उसे कह देते हैं यू। और ये होती है माइनस एफ सिस्टम और डी एक्स। हाँ। और इसमें बेटा एक्स इनिशियल और ये एक्स फाइनल, ये बड़ा काम का फार्मूला है, बहुत काम आता है, बड़ा एक्स। जिंदगी में साथ निभाता है। अच्छा। तो माइनस के एक्स डी एक्स और माइनस का ही फोर्स है, एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल। हाँ। हम्म। तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर बाई टू। इसकी सीमाएं यानी लिमिट हो गई एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, यानी ये एनर्जी बन गई 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। इफ हाँ। मैं कह दूं कि एक्स जो है मेरा शुरू वाला 0 है इनिशियल, और मेरा एक्स फाइनल, जो कि बात मेरी हर जगह लागू नहीं होगी, बच्चे इस बारे में आ जाते हैं कि फॉर्मूला तो यही है जो रट्टे में आ जाएगा, ये एक्स है। तो फिर मैं कह देता हूँ साहब एनर्जी स्टोर हो गई है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक। हाँ। क्योंकि फिर तो एक्स फाइनल ही हो गया, राम जी की कसम। फिर वो हो गया राम जी की कसम, चाहे हो गई कसम कसम से खत्म। चलो ठीक ओके। है। हम हैं सुखी इंसान, हम क्यों दुखी हो भाई, बताओ पहले। हमने क्या किया, आगे चलते हैं। ये कहता है स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड हम्म। फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू 1 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ से कितना खींचा है इसको, बस 1 सेंटीमीटर। द वर्क डन इज W naught if this spring is further stretched। और खींचना बेटा, by 1 सेंटीमीटर। फाइंड द नेक्स्ट वर्क डन। अगले वाला वर्क बताना है। अगले वाला वर्क। तो फर्स्ट वन पहले गया। देख देख, पहले की बात तो सुन ले। जय श्री राम बोलो और जुखाम का ताला खोलो। हाँ देख, पहली बात तो इसका इसमें कोई काम नहीं है। हाँ। लगेगा जरूर, लगेगा जरूर ये, लेकिन इसका इसमें काम नहीं है, हम्म। बिना इसके भी ये हो जाएगा। ठीक है। अब देख पहली बात, सॉल्यूशन कैसे बनाएगा। इन्होंने कहा था पहले हमने इसको 0 से 1 सेंटीमीटर तक खींचा था, तो हमारा जो पहला काम था जो ही था, जो एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर क्या होती है, पुलिस एनर्जी बाहर से किया गया काम होती है, एक्सटर्नल वर्क होता है। तो पहला जो वर्क था हमारा हाफ के
1/100 हम्म माइनस 0। दूसरा काम है हमारा 1/2 के कुल कितना ये खिंच गया वन बेटा? अपॉन 100 स्क्वायर में कैसे आ गया? अच्छा, ओ ठीक है, ठीक एक्स है। स्क्वायर है, सेंटीमीटर है। हाँ 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 दूसरा काम है हमारा कि अब कुल कितना खिंच गया, तो 2 खिंच गया ना। हाँ। तो ये हमारा दूसरा काम है, 0 से 2 खिंचा है बेटा, ये हो गया। हम्म हम्म हम क्या कर रहे हैं कि ये आगे वाला वर्क निकाल रहे हैं, तो हमारा वर्क कितना हो गया? 2 में से 1 घटा दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाए। ये तो एक तरीका तो ये हो गया। एक हम हम्म कह रहे हैं साहब यहाँ से यहीं तक का बता दीजिए, तो हम क्या करते हैं, सीधा वर्क निकालते हैं, यही 1/2 के 2/100 का स्क्वायर माइनस 1/100 का स्क्वायर। स्क्वायर। ये भी एक तरीका हो गया। हम्म इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये आ गई बात, ठीक। ठीक। तो जब भी लिमिट लगाएं, या तो शुरू से लगाएं, इनिशियल और फाइनल लगाएं, तो काम चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ तो एनर्जी स्टोर का कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया, ये थी पोटेंशियल एनर्जी। अब आती है काइनेटिक एनर्जी। इसका सब जानते हैं भाई, तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होती है, हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे वी मिलेगा, जिस फॉर्म में भी वी मिलेगा, यानी स्पीड मिलेगी, हम निकालते जाएंगे। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम। हम वो भी देख लेते हैं एक बार, फॉर्मूलेशन उसका भी कर लेते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का तो हमने बना लिया। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एस एच एम। तो हम्म फोर्स क्या हुआ करता था? फोर्स होता था इसमें, सिस्टम का फोर्स जब लगाया करता था, ये होता था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्योंकि माइनस में क्या होता था भाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स का एक्सेलरेशन होता था। कल की बातें याद करें। हाँ हाँ तो उसके बाद इसमें एनर्जी आ जाएगी, ऐसे कर दो पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस एफ सिस्टम और डी एक्स, ऐसे आ जाती है इसमें एनर्जी। जीरो हम्म से एक्स ही बनाता है ये, हालांकि x1 x2 होना चाहिए, तो फॉर्मूले में यही बना देता है मोटा मोटा करके, और माइनस भी लगा देता है, एक सिस्टम का फोर्स माइनस में हुआ करता है। तो ये हो जाता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये कहता है साहब, ये आपकी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ये पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी। क्लियर? हाँ सर। तो ये तो क्या नाम, सरल बात हो गई बिल्कुल। हाँ हाँ ये ले। अब अम, कहता है काइनेटिक एनर्जी भी बनाओ जी। अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, बनाते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी कि बनाया हाफ एम वी स्क्वायर, और वी का वैल्यू डाल दिया। क्या हुआ करता था वी का वैल्यू? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर प्लस एक्स एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ। तो ये 1/2 एम, और ये हो गया तेरा ओमेगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर का रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन ये हाँ दोनों ही एनर्जी, जो फंक्शन है इनका, वो फंक्शन इनका किसका है? वो फंक्शन इनका जो है एक्स का फंक्शन है ये, यानी हाँ। कि एक्स का डिपेंडेंस है ये। हम्म? हम्म समय पर भी इसकी निर्भरता, यानी इसका डिपेंडेंस निकाला जा सकता है। हो सकता है। तो अब मैं जानता हूँ कि x जो है वो होता है a साइन ओमेगा टी, बिना किसी फेज के। तो जब एक सेकेंड। मैं u निकालता हूँ 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये निकालता हूँ मैं। और हम्म जब मैं k निकालता हूँ,
तो मैं निकालता हूँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। बेटा देख ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। पक्का कर ले, ये कोस क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस। ओमेगा टी होगा तो कोस हो जाएगा। हाँ ये हाँ कहते हैं साहब टोटल एनर्जी अगर आप देखते हैं, चाहे यहाँ ऐड कर लें चाहे यहाँ ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल एनर्जी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, आपस में बदलती रहती है। वो तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो गया। हाँ, तो वो जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, आपस में बदलाव चलता रहता है। ठीक हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये एनर्जी हम देते हैं बाहर से काम करके, एम्पलीट्यूड डेवलप कर देते हैं हम एक बार, या किसी कारण से किसी बाहर के फोर्स में, एक्सटर्नल फोर्स में ये डेवलप हो जाता है, तो फिर ये अपने आप ही वाइब्रेशन होते रहते हैं। तो हम करें वो स्थिति पैदा कर दें हम कि भाई हो जाए, या हम हिला मतलब छोड़ दें उसको कहीं, वो फिर ग्रेविटी ग्रेविटी में आ जाए तो फिर वो चलता रहे। हम्म, हाँ हाँ चलिए आगे चलते हैं, ग्राफ देखते हैं, समझ में आ गया मामला। हाँ हाँ, अच्छा, अब देखते हैं ग्राफ इनका कैसा होगा। तो पहले ही देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। बना लें, दोनों साथ साथ दिख जाएंगे ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ दिखा देते हैं, दोनों को इकट्ठा करके दिखा देंगे दोनों को। ऐसे ये तो पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इधर जो रखा गया, हम्म, ये x रखा गया बेटा इस तरफ, हाँ हाँ इधर x रखा गया, और मैक्सिमम जाता है एम्पलीट्यूड तक। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया प्लस का a, और इधर हो गया ये तेरा एम्पलीट्यूड माइनस का a। और मैक्सिमम एनर्जी कितनी जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। हाँ तो यहाँ मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ जाती है, इस पॉइंट पे जाती है, ऐसे यहाँ जाती है। इधर भी कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, लेफ्ट की तरफ जाए राइट की तरफ जाए। और ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक ग्राफ हो जाता है तेरा। ऐसे मिला लो ऐसे, ये ग्राफ जो तेरा है ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। हाँ अब बात करते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, तो इसका उल्टा होगा वो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब जीरो रखेगा एक्स को तो ए स्क्वायर आ जाएगा तेरा, मैक्सिमम आ जाएगी। यहाँ जब एक्स को जीरो रखेगा ना तो हाफ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए ही आ जाएगा पॉइंट तेरा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मैक्सिमम रफ्तार से भाग रहा होता है। हाँ हाँ तो इसकी जो कहानी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, इसी का एक इमेज नजर आएगा, ये काइनेटिक हो गई। तो यानी ये ग्राफ ये हुआ u का, और ये हुआ पी a ई का। के ई का। हाँ, और यहाँ एक सवाल मिल सकता है, an object of mass m is executing SHM according to the xt समय पर निर्भरता x इक्वल टू 5 sin 50 pi t, find
the time when k equal to u, x in meter, p in second. लॉक किया जाए। सर 1 मिनट मैं क्वेश्चन ही लिख रही हूँ अभी। हाँ लिख के करेंगे बेटा, लिखते रहो आज वो अभी याद रहता है। Putting the xt x is equal to 5 sin 5 find time। ये आपने 5 sin 50 पाई थीटा लिखा है? हाँ बेटा, पाई टी। पाई टी लिखा है, 50 पाई टी। ये होगा कैसे, इसको इंटीग्रेट करके? हाँ बेटा तू दिमाग लगा था, मैं तो कर ही लूंगा, तेरे पास तो है। जब पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखेगा, एक्स की एक वैल्यू आएगी तेरे पास। तो बट के तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है यहाँ पे। ना बेटा ना 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 ना, ये सवाल देख क्या है, ये कह रहा है कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता है किस समय पर उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर होंगे। तो फिर फाइंड द टाइम व्हेन के इक्वल टू, क्या लिखा है के इक्वल टू? भाई के और यू को अच्छा, इक्वल के इक्वल करके। टू यू लिखा है आपने, मेरे को लगा 0 हाँ लिखा है। नहीं नहीं, अच्छा यू ठीक। लिखा बेटा, के इक्वल टू यू। तो कोई एक्स आएगा, उस एक्स में वैल्यू डाल के टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि 50 पाई टी है ना। तो वो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी नहीं इज नहीं, इक्वल। ऊपर से एक्स निकाल लेना, फॉर्मूला रखा हुआ है, फिर एक्स में डाल देना ना वैल्यू, उस रास्ते से क्यों हो जा रहा है, छोटा पड़ेगा इधर से, वहां से तो एक्स मिलेगा, फिर टाइम निकालना पड़ेगा तुझे। तो यहाँ से एक्स से टाइम निकाल लूँ? बस हाँ, तो एक एक्स निकाल ले पहले, फिर उसमें डाल देना इक्वेशन को, इक्वेशन एक्स, एक्स वाली है तो सही तेरे पास। हाँ एक्स की तो इक्वेशन दे ही रखी है, तो क्या एक्स निकालूं फिर? जी। हाँ बबलू भाई, राम राम, कितना कर दूं इसमें, क्या भेज दूं इसमें भाई जी। 800 रुपए की तय नहीं हुई थी, मरवाओगे गरीब आदमी ने, कहाँ जाऊंगा। 800 कहाँ होगा मेरे को, मैं तो मर जाऊंगा गरीब आदमी, सही बताया था। नहीं है सही नहीं, पढ़ कितने में जाएगी, वो तो त्यागी पता ले दे, किसी और पे होगी, क्या होगी, ओरिजिनल तो है का। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बढ़िया चलनी चाहिए बा, और क्या करना। तो लड़की मंगवा के क्या करना, फिर तो ओरिजिनल ही करवा ले टैग। अच्छा अभी ओरिजिनल ही है, और वहाँ वहाँ दे दी 350 400 रुपए की, जो मिल नहीं रही बा, हमारे को एकदम गरीब बने, मोटरसाइकिल हम लेंगे भाई, कहीं तो हम तो कहीं जाना है। चलो फिलहाल तो मेरे खाते में 600 रुपये पड़े हैं, भेज दो, बाकी हिसाब किताब 2 4 दिन बाद करूंगा मैं 600 भेज रहा है, ठीक है ओके ठीक है ओके। सर ये हुआ तो नहीं, हम्म। हो ही नहीं रहा ये मुझसे। हाँ बेटा मैं कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। ऐसा कर ले, चल मैं तुझे हिंट दे देता हूँ, कर ले, ऐसा कर ले तू, दोनों को बराबर करके एक्स निकाल लिया तूने। वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकालूं एक्स, अगर मैं वो हाफ के लगा रही एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर जो होता है, उसको हूँ। पोटेंशियल हाँ, एनर्जी के फार्मूले पे ले जाओ, वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं हाफ तो ये एम तो बी है नहीं स्क्वायर। कि ये जनरल फार्मूला है, वैसे अभी पोटेंशियल का फार्मूला बना था पिछले पेज पे, हाफ हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अभी फार्मूला बना था, हाँ, उसे काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले के इक्वल कर दे। काइनेटिक वाला तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ उसे इक्वल कर दे।
तो उसमें ए कैसे हटेगा? ए हटाने की क्या जरूरत है, ये तो 5 है सवाल में तेरे, x इक्वल टू ए, 5 दे तो रखा है, ए साइन तो ओमेगा टी है, ए में तो ये तो आंसर जो ही आ जाएगा। ए तो हमारा जो ये x इक्वल टू 5 साइन 50 हाँ बाई टी, ये 5 है, पूरा ए, ए है। ए तो 5 है, बात सोच तो सही। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 2, x इज हम्म इक्वल टू रूट 5 बाई 2। हम्म उससे तो ये आ गया। हम्म। कत्ता कत्ता इसी नंबर पे आएगा, 23 23 वाले पे, बबलू बबलू। बस ठीक है, इसी भेज दो फिर, मैं तो आ रहा बार कोड में। बार कोड स्कैन नहीं हो रहा चाहता, बबलू बबलू आ रहा, 23 है लास्ट में नंबर। हाँ 43 है लास्ट में। बस फिक्र रहो, इसी जहाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके। कर दिया इक्वल बेटे। हाँ तो सर उससे मेरी x की वैल्यू रूट 5/2 आ रही है। √5.2 आ रही है ना एक्स की वैल्यू, तो डाल दे एक्स में यहाँ, 5 sin 50 पाई टी में। हाँ। ये वो एक्स आ गया जिसकी तुझे जरूरत है। हम्म हाँ तो 5 sin 50 पाई टी में, हाँ तो 5√2 × 50 × 5। हाँ। तो ये तो साइन टी इज इक्वल टू वन समथिंग आ बाय रूट जाएगा। टू आ गया, 1/√2। साइन देख बात को समझ, जब तू 5/√2 डालेगा ना बच्चा, हाँ हाँ। और ये हो जाएगा 5 sin नहीं, 5/√2 नहीं है मेरा, रूट 5 मतलब 5/2 अंडर रूट है। 5/√2 आएगा बेटे। अच्छा। हम्म, मैं करूंगा, मैं दिखाऊंगा, देख ये आ गया ना, मान ले देख ऐसे। हाँ। तो ये 1/√2 जो वैल्यू होती है, पहली बार की वैल्यू देखते हैं, होती है sin π/4 की वैल्यू। हम्म इधर कौन है, sin 50 पाई टी है। साइन छोड़ दे, साइन हटा दे यहाँ से, पाई कट हाँ। जाएगा। तो टाइम आएगा 1/200 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। तो आ गया ना समझ। हाँ हाँ। हम्म। 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ समझ में आ रही बात। हाँ हाँ। तो जो वहाँ जहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है वहां तो के लग जाया करता है, जहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है वहां वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना, ये के की वैल्यू होती है। ठीक है, और एम यहाँ पे ओमेगा हम स्क्वायर। बच्चे ये रख लेते हैं, के तो स्प्रिंग कांस्टेंट नॉट है, के इफेक्टिव कांस्टेंट होता है ऐसे चलते हैं, कुछ भी आ जाता है वो। हाँ हाँ सर, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है समय के साथ ग्राफ, टाइम वेरिएशन देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हुई थी वो कितनी हुई थी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हुई थी। और पोटेंशियल एनर्जी हुई थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हुई थी। टाइम पे हाँ भी, सर। टाइम पे ये हुई थी। तो ग्राफ स्क्वायर का नहीं बना करता, ग्राफ जो बनता है वो सिंगल फंक्शन का बनता है। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से इसे हटा ले पहले। देख cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा, जिसमें cos आता हो 2 cos 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थीटा माइनस प्लस 1, -1। ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसे ओमेगा टी कहता है तू। और बिल्कुल ऐसे हाँ। ही साइन भी हट जाएगा, cos 2 थीटा का साइन। ही फॉर्मूला साइन में भी होता है, 1 हाँ माइनस सर, 1 - 2 साइन साइन स्क्वायर थीटा। थीटा। तेरा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा
1 माइनस कॉस माइनस cos थीटा थीटा बाई थीटा 2। 1 2। यहाँ बदल ले इसको, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो गया तेरा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। और नीचे एक 2 और आएगा तेरा, तो 4 कर ले इसे, बस हो गया। हाँ हाँ। अच्छा यू कितना आ जाएगा, वही 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा तेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। हो गया। हाँ। अब बनेगा इसका ग्राफ, समय के साथ ग्राफ बनेगा बेटा दोनों का। ओह। ऐसे तुझे क्लास में जब तू ओह करता होगा यार दोस्तों में, तो बेचारे हिल जाते होंगे, बोला, ओह। एक्सेंट बन गई है मेरी। हम्म। एक्सेंट बन गई है मेरी। तकिया कलाम हो गया तेरा, बोला ओह। हाँ तो ऊपर प्लस माइनस नीचे, देखो बेटा एनर्जी की बात जहां तक आती है तो एनर्जी का देखना पड़ता है कि भाई वो शुरू कहाँ से होती है। तो यहाँ पर हम देखें जीरो का टाइम अगर लगा लें तो वैल्यू किसकी क्या आती है। सर आपको पता है नोएडा के सारे स्कूल में बॉम्ब थ्रेट आया है। बॉम्ब सेट क्या होता है वो। वही टेररिज्म, हम्म। आतंकवादियों का थ्रेट आया है कि नोएडा के स्कूलों में बॉम्ब लगेगा। क्या फालतू की बात है। हर साल आता है सर, हर साल। आतंकवादियों का थ्रेट कहाँ से आ गया, मीडिया वालों का थ्रेट आता है, डराते रहते हैं। टीआरपी चाहिए इनको, क्या करना फालतू के। बॉर्डर के आसपास कश्मीर में कहीं छोटा मोटा बम पटाखा कर दें वही बहुत है उनके लिए। वहां से पास नहीं, कहाँ जब कहाँ जब इतना ये अभी पास होता। लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तब से ये हो गया इनको। अरे वो कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, गाड़ी क्या में थोड़ा बहुत वो था, क्या नाम आरडीएक्स, उसमें कहीं ले जा रहे होंगे हाँ उसको। क्या अब तक कानपुर के हाथ से बम बनाने वाले लोगों का था, पूरब में बनता रहता है बम, गोरखपुर में। वो उनका था कि उनका था पता नहीं, वो गाड़ी वो टंकी फटी है गैस की, और वो पैदल में फटती है ना एक्चुअली टंकी। तो बाकी हाँ 5-6 गाड़ियां जल्लपेटे में आ गई, 5-4 गाड़ियां जल्लपेटे में आ गई, सालों के पेट्रोल पंप फट गए सबके सबके। हाँ तो सर। हाँ वो कह रहे हैं जी ये तो घटना को कैसे कैसे होती है उसको देख के पता चलता है, कहने से पता नहीं चलता, विश्लेषण करके पता चलता है कि भाई ये घटना कैसे हुई है। अब वो इतना बुद्धि लोग लगाते नहीं है, वो लोगों को बोल दो ये हो गया था जी, अच्छा भाई मर गए हो गया। ये होती है वो सारी की सारी घटनाएं। सर बट फिर भी व्हाइट कॉलर टेररिज्म तो था ही, उनका प्लान तो था ही ब्लास्ट हाँ करने कुछ का। ना कुछ तो लिए था, तो अमाउंट तो था उसमें। ऐसा तो ऐसा है ना, ऐसा दिल्ली में या कहीं भी देश में बहुत जगहों पे आरडीएक्स पड़ा है भाई, उनके आदमी हैं यहाँ, लेकिन वो ये होता है कि इतना ऐसे ऐसे एक्टिविटी नहीं होती है। रही बात आरडीएक्स बनने बनवाने की, यहाँ बनवा लो यहाँ बना लो, क्या है, मना थोड़ी कर रहा है कोई। आरडीएक्स आरडीएक्स ऐसी चीज थोड़ी जो कहीं बनता है, नॉर्मल फैक्ट्री में पटाखों की फैक्ट्री से उठा लो आरडीएक्स, कितना उठाना है, ये भी उठा लो। हाँ बोले मैं चलो इसमें टी जीरो डाल, पहले दोनों में देख क्या क्या कहानी बन रही है, पोटेंशियल को हाँ देख हम आ पहले गए या काइनेटिक पानी को पे। देख। यहाँ पे तो जीरो डालेगा तो ये 2 हो जाएगा बेटा, देख यहाँ पे। हाँ। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की तुझे प्राप्त होगी, हम्म। और मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की तुझे प्राप्त होगी तो वो वैल्यू मान के चल तू तुझे यहाँ प्राप्त होती है, यहाँ। अच्छा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो नेगेटिव में कभी नहीं जाया करती, ध्यान रखना। हाँ। अब इसके बाद तू और थोड़ा आगे बढ़ेगा, तब तू चाह रहा है कि भाई ये नंबर खत्म हो जाए, ये नंबर, तो तू जाएगा 2 ओमेगा टी = π/2 पे, अच्छा ठीक है। यानी π/4 ओमेगा। अरे हाँ। फिर तू कह रहा है यार माइनस में ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसे जाएगा तू लेके पाई पे, ये तेरा पूरा अच्छा। पाई होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तेरी खत्म हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ मैं कट मार ले पाई का, पाई, यहाँ क्या यहाँ मार कर, टाइम तो यहाँ चल रहा है ना, हम्म। π/2 ओमेगा। देख जब ये समय आएगा ये वाला, तो इसमें इसमें तेरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब π/2 लेगा यहाँ पे, तो तेरी काइनेटिक एनर्जी इतनी रहेगी 1/4, यानी आधी अमाउंट उसकी रहेगी। हाँ। अब इसके बाद जब तू इस पूरी वैल्यू को लेके जाएगा, पाई का पूरा पीरियड हो गया तेरा, पाई पे वैल्यू तेरी कितनी आ रही है, -1 यानी जीरो आ गई, इक्विलिब्रियम पे आ गया। हम्म।
और यार ये देखिए पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, ये -1 हो गया, ये प्लस हो गया, पोटेंशियल तेरा 1/2 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा पोटेंशियल। हाँ हाँ अच्छा π/4 डाल यहाँ पे एक बार, यहाँ π/4 डाल के देख कोस वाले में, ओमेगा टी को π/4 डाल दिया तो π/2 बना, π/2 से 0 बना, तो π/2 से 1/4 रहेगा, नहीं आधी रहेगी तेरी अमाउंट, ओके। आधी अमाउंट रहेगी तेरी पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आधी अमाउंट है कि नहीं है, हम्म। काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट, ये देख ये वाला जो है ये आधा अमाउंट है कि नहीं है, हाँ तो ये यहाँ पे किस पे है, ये ओमेगा टी पे। π/4 पे, ओमेगा टी इक्वल टू π/4 पे है, हाँ सर। टोटल π/2 है ना, हाँ हाँ यहाँ ओमेगा टी जो है 2 ओमेगा टी कर दिया, π/2 ओमेगा हो गया, π/2 ओमेगा हो गया, तो ये वैल्यू आधी होगी तेरी, ये देख ऐसे हो गया, ये यूं ऐसे ऐसे जाएगी ये। आ, यहाँ ये जो चीज है 1 मिनट में बाद में डाल दूंगा साइन इसका, मुझे इसके साइन डालने में ये बना ग्राफ ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहीं पे आना चाहिए, हम्म। ये बना ग्राफ तेरा काइनेटिक का, ठीक है मैक्सिमम सर। टू मैक्सिमम पीरियड कितना हो गया पाई वाला, हाँ यानी डबल हो जाती है ये आने जाने में, इसकी हाँ फ्रीक्वेंसी हाँ, डबल हो जाती मतलब यही पाई के बाद रिपीट करेगा ना। है, हाँ, और एक्स पे 0, हाँ पाई के बाद रिपीट करेगा, एक्स पे 0, अब एक्स वाला ग्राफ बना दे रहा हूँ बाबू, अबे यहाँ से उठा एक्स वाले को, ये आ गया देख, ये बन गया तेरा पोटेंशियल का, हाँ। और ये बन गया तेरा काइनेटिक का, बस ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, इसका पीरियड क्या है π/2 ओमेगा पे चलता है ये, हम्म। वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, एफ तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होती है, ये मान के चलो। ठीक है। अच्छा उसमें पोजीशन वाले ग्राफ तूने बना ही लिए थे, अभी हाँ बनाए वो तो थे, गए तो थे। आराम तो बस ये आगे बढ़ाता रहे। अच्छा यहाँ पे कहानी क्या भाई, एक टाइम नेगेटिव नहीं आता और नीचे नहीं आया करते ये ग्राफ, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर में भी स्क्वायर है, हाँ तो इसलिए नेगेटिव में नहीं आया करते, ऊपर ही रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, बस इस लाइन से जो है यहीं पे इस लाइन पे चलते रहते हैं ये यहाँ, ठीक है। ये एनर्जी जो है 1/4 की लाइन होती है, ये तो 1/2 की पूरी होगी ना, तो ये 1/4 की लाइन होती है, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये होती है, इसी पे घूमते रहते हैं ऊपर नीचे, एक का उल्टा दूसरा, ठीक है। अच्छा हाँ इन्हें बैलेंस कैसे करते हैं, कितने समय पे कितनी होती है, वो बात तूने सीख ही ली, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ दोनों एनर्जी दिखाई गई है, ठीक है, हाँ। और यहाँ समय दिखाया गया है ऐसा, ठीक है सर। चलें आगे चलें, हाँ। चले, अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरीकों से टाइम पीरियड कैसे निकाले जाते हैं, तो पहला जो हम चीज सीखते हैं वो हम देखते हैं स्प्रिंग में कैसे निकाली जाती है, टाइम पीरियड ऑफ ए मास अटैच, या हम पहले देख लें सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, मान लीजिए हम सिंपल पेंडुलम को लटका दें, तो जाहिर सी बात है कि भाई अपने आप तो कुछ करने वाला है नहीं, लटका हुआ है बेचारा, हाँ तो इसको हमें एक पोजीशन देके छोड़ना पड़ता है, एसएचएम में हमेशा यही होता है भाई, पहले आप कुछ दो एनर्जी फिर वो हिलना शुरू कर देगी, हम्म, हाँ हाँ। तो ये मान लो हमने छोड़ा कुछ यहाँ तक आया और आना जाना हो रहा है इसका, ठीक। इसका आना जाना हो रहा है, कहीं भी आता जाता होगा यूं, यहाँ पे मैंने माना कि भाई अभी यहाँ है, या तो इधर कोई जा रहा होगा या भाई इधर कोई आ रहा होगा, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या थोड़ा और ऊपर मान लूँ यहाँ है, हाँ यहाँ मान लिया, एम्पलीट्यूड जो भी होगा वो बाद में पता चल जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ अगर मैं देखूं
कि जो एनर्जी का लेवल है ये वाला, और जो पहले एनर्जी का लेवल था, उस केस में अगर मैं देखूं यहाँ स्पीड को v कर लूं तो टोटल एनर्जी क्या लिखूंगा, वही लिखूंगा k प्लस u इक्वल टू टू इज इक्वल कांस्टेंट। टू कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हुई, और हाँ पोटेंशियल एनर्जी mgl, क्योंकि ये लेंथ अगर पूरी l है और ये थीटा है तो बेटा ये छोटी सी लेंथ होगी l cos थीटा, हाँ तो l माइनस l cos थीटा, ऊपर चढ़ गया ना इतना इस हाइट पे, हाँ सर। तो 1 माइनस cos थीटा, ये वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इसे कोई कांस्टेंट में c लिख दे तू, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, 1/2 m 2v dv बाई dt, ठीक हो गया इसका तो पावर पे, हाँ प्लस mgl का 0 हो जाएगा, उसमें समय नहीं है, ब्रैकेट खुलेगा, टाइम नहीं है उसमें, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। अब आएगा मेरे पास mgl माइनस cos थीटा, तो mgl मुझे करना है d बाई dt माइनस cos थीटा का, और कांस्टेंट का कितना हो गया मेरे पास 0, तो ये 2 गया, mv गोरा क्या कह रहा था, बस एक घूंट चाय की पचाया था, एक घूंट चाय की पचाया था क्लास चल, अभी कहाँ दी थी, 2 घंटे हो गए चाय दिए हुए, प्लीज है आपने पूरा 1.5 GB उड़ा दिया चाय का, क्लास चल रही है, पका के दे पापा के लिए, क्या अपने अपने पापा के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, कुछ कपड़ा उड़का जा, बारिश तो चलती रहे, संसार है तो थोड़ी सी चाय बस आधा कपड़ा, प्लीज प्लीज बेटा, फिर वो मैं आपको इस क्लास के बाद मोबाइल दे दूंगा ना, फिर वो डेटा वाला दे दूंगा मोबाइल आपको, ठीक है, मम्मी से बनवाएगा। हाँ अब mgl, अच्छा कोस का होता है बेटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा तो ये प्लस साइन थीटा हो गया, और थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी, कड़क पत्ती दिए गोरा, नमक के जमे लोगे, हाँ नमक के जमे लिया, थोड़ी चाय ज्यादा लिया, बढ़िया रहेगा, नाश्ता भी हो जाएगा, खाना हो जाएगा, नाश्ता तो हो जाता है, 15-20 मिनट में मिलेगा, हाँ 15-10 मिनट में देते, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। हाँ बेटा ये जो चीज होती है डी थीटा बाई डी टी, इसे तू क्या करता है ओमेगा, अच्छा एक और चीज होती है, एक तूने देखा होगा कि v इक्वस टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ पे v जो होगा वो l ओमेगा होगा, तो इसमें रेडियस क्या है l है, हाँ तो ये जो l ओमेगा तेरा दिख रहा है तुझे यहाँ पे ये v हो जाएगा, ठीक है सर, तो इस v से ये v कट के 0 में चला जाएगा, mgl sin थीटा d थीटा बाय, ठीक है नॉट एन इशू ऑफ डिफरेंशिएशन का एक्सपर्ट बना दूंगा तुझे मैं, लेकिन ये मेथड को अप्रोच करेंगे, इसके अलावा एक दूसरा मेथड है वो बता दूंगा तुझे, ठीक है। हाँ हाँ तो ये एल ओमेगा भी हो जाएगा सर्कुलर मोशन वाला, तो एल ओमेगा को वी लिख दूं आर ओमेगा से, तो एम वी डी वी बाई डी टी प्लस एम जी वी साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब v को भी 0 में पहुंचा दे, तो तेरे पास आया m dv बाई dt और प्लस g साइन थीटा,